दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के अलग अलग बाजारों के 40 संगठनों के साथ बैठक की। बैठक में बाजारों के पूर्ण विकास और दिल्ली खरीदारी महोत्सव के आयोजन को लेकर चर्चा हुई। दिल्ली सरकार ने इस साल अपने बजट में मशहूर बाजार को नई पहचान देने के साथ ही खरीदारी महोत्सव की योजना की घोषणा की थी। घोषणा के बाद दिल्ली सरकार ने पहली बार बाजारों के संगठनों के साथ बैठक की और कहा कि 6 मई तक व्यापारी सुझाव भेज सकेंगे। वहीं दिल्ली सरकार इसके लिए एक लिंक जारी करेगी जिसमें व्यापारी लोग अपना सुझाव इसमें भेज सकेंगे। इसी संदर्भ में जब हमने गांधीनगर के सेक्रेटरी एवं कैशियर नरेश सिक्का से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई सरकार व्यापारियों के हित में ऐसा कदम उठा रहा है। नरेश सिक्का ने सुझाव दिया कि गांधीनगर में पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है और जगह जगह इंक्रोचमेंट है। जन सुविधा की रखरखाव की बड़ी कमी है। गांधीनगर एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है जहां देश विदेशों से खरीदारी करने लोग आते हैं। पार्किंग की समस्या को लेकर परेशानी झेलनी पड़ती है। सरकार से मेरा सुझाव है कि जिस हिसाब से चांदनी चौक में नो एंट्री की गई है उसी तर्ज पर गांधीनगर में भी नो एंट्री की जाए और समय सीमा रखी जाए गाड़ियों के आने का। मैं दिल्ली सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। बाजारों को पूर्ण विकास और पर्यटन किया जाए, इससे सरकार को भी फायदा होगा और व्यापारियों को भी व्यापार में फायदा होगा। दिल्ली सरकार ने व्यापारियों से एक सुझाव मांगा है पूर्ण विकास को लेकर और व्यापार महोत्सव को लेकर। इसमें आप लोग बैठक हुआ था, क्या सुझाव दिया आपने? अभी 6 मई का टाइम दिया आप लोगों से, क्या कहना चाहते हैं इसके लिए? सर, सुझाव हमारे से मांगे गए हैं और जैसे पीछे एक मीटिंग भी दिल्ली सरकार ने की थी। दिल्ली सरकार द्वारा एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है दिल्ली के प्रमुख बाज़ारों को, जो ऐतिहासिक बाज़ार हैं। गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट है। इस सेंस में है कि इतने बड़े क्लस्टर के अंदर इतनी ज़्यादा दुकानें शायद एशिया में किसी जगह नहीं हैं। हमारे गांधीनगर के अंदर करीब 20,000 शॉप्स हैं जी, और उसके साथ फैक्ट्रियां हैं जो एक क्लस्टर के अंदर इकट्ठी होती हैं। सरकार द्वारा बहुत एक रिमार्केबल और प्रशंसनीय प्रयास किया गया है। हमारे मुख्य तौर के सुझाव हैं, गांधीनगर की मुख्य समस्याएं जो हैं उनमें पहली समस्या है पार्किंग की। गांधीनगर में रोज़ के दिन करीब 8-10 हज़ार गाड़ियों का आना जाना होता है, स्कूटर गाड़ियों का मिला के। उसके लिए कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं है। उसके लिए पहले भी प्रयास किया गया, एक पार्किंग बनाने की तैयारी की गई महावीर स्वामी पार्क पर, जो रुक गई, नीचे पानी की लाइन निकलने की वजह से रह गई। बार बार हमने हाई कोर्ट के आदेश भी हैं, एक पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। एक दूसरी बहुत बड़ी समस्या है गांधीनगर के अंदर ट्रैफिक सेंस की। सर, हाई कोर्ट द्वारा गांधीनगर जो पुस्ता रोड है उसके ऊपर नो एंट्री है 24 आवर, फिर भी कॉमर्शियल व्हीकल्स का आना जाना सारा दिन रहता है। गांधीनगर मेन रोड पे एनरोचमेंट बहुत है, ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है। गांधीनगर एक वन वे सिस्टम चाहता है या कोई नो एंट्री का सिस्टम चाहता है जिसके अंदर चांदनी चौक की तरह कोई एक प्रॉपर समय रहे कि जिसके अंदर कमर्शियल व्हीकल आ पाएँ, बाकी के समय वो बंद रहें। तीसरी एक, आप गांधीनगर की किसी भी गली में जाके देखें, क्योंकि एक रिहायशी इलाके में मार्केट विकसित हुई तो हमारे यहाँ तारों का बहुत बड़ा जंजाल है जी। ऊपर में बहुत बड़ी तारें फैली हुई हैं और तारों के जंजाल की व्यवस्था को लेते हुए BACS जो कभी एक सरकारी एजेंसी थी लेकिन अब प्राइवेट हो गई है, उसके बावजूद भी बिजली की दरें पूरे तरीके से ली जाती हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई। गांधीनगर की आलमोस्ट हर गली के अंदर कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर रोड पे लगे हुए हैं। BACS को चाहिए कि अपनी जगह खरीदे, अपने ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करे। अगर नहीं हो पाता तो दिल्ली के अंदर मैंने कई जगह एग्जाम्पल देखे हैं कि ओवरहेड ट्रांसफार्मर लगाए हैं उन्होंने। जैसे आप ब्रह्मपुरी मेन रोड पे चले जाओ, नीचे लेंटर डाल के रोड के ऊपर ट्रांसफार्मर लेके हैं। तो मैंने कई बार ये सुझाव BACS के अधिकारी को दिया है कि आप कम से कम सड़कों के एनक्रोचमेंट को खाली करो, ट्रांसफार्मर की जगह बनाओ, अपनी जगह खरीदें, उसमें ट्रांसफार्मर ले जाएं, नहीं तो इनको ऊपर ले जाएँ जी। सर, जिस हिसाब से किसी मनुष्य ने कहा कि एक पर्यटन क्षेत्र विकसित किया जाएगा, कितना फ़ायदा होगा सर? अगर बाहर के लोग भी यहाँ आएंगे तो क्या कितना फ़ायदा होगा? टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।